आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। बिलासपुर में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। आत्मा योजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया। कृषि विभाग की एक्सटेंशन रिफॉर्म्स यानी आत्मा योजना के अंतर्गत बिलासपुर कृषि महाविद्यालय में जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि किसान धरती पुत्र है और कृषि भारतीय संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव अब भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगे, इसलिए जैविक खेती समय की मांग है। उन्होंने किसानों से जल संरक्षण, पशुपालन और गौ संवर्धन को कृषि व्यवस्था का हिस्सा बताते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, देश की वास्तविक शक्ति गांवों और किसानों में निहित है। उन्होंने किसानों से विविध रसायन मुक्त खेती अपनाने को और जल संरक्षण, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही समृद्ध भविष्य की नींव है। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। किसानों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उर्वरकों के उपयोग, उत्पादन लागत कम करने, गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद प्राप्त करने के बजाय उपाय बताए। इस दौरान जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों जदुनंदन साहू, हजारीलाल पटेल, श्रद्धा मिश्रा, शिल्पी राजपूत सहित अन्य किसानों को सम्मानित किया गया। किसानों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए ऐसे आयोजनों को खेती के लिए लाभकारी बताया। जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आयोजित ये कार्यशाला किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाली साबित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है, प्राकृतिक खेती न केवल किसानों की लागत कम करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में कार्यशाला हो, ये विषय में अलग अलग वक्ता मन अलग अलग प्रकार की बात बताई। मैं विषय के आगे पीछे कुछ विषय आपके सामने रखूं। किसान ला ना जाने का उपाधि हमारे मिले हुए, धरती पुत्र, अन्नदाता, ये बड़े बड़े उपाधि किसान ला मिले हुए। अब एक जमाना रही से जब कहें कि स्वर्ग कहीं है तो हमारे गांव में है, हमारे गांव में है। लेकिन आज हम किसान नहीं रह गए, क्या हो गए हैं और कहे के भाव समझो। आज हम किसान नहीं है, आज हम हो गए हैं धान उत्पादक किसान। केवल और केवल धान के पीछे दौड़ के पूरा खेती के सिस्टम ला हम बिगाड़ डाले। आज का हम ये कहे के स्थिति में हाल कि हमारे गांव स्वर्ग है, का हम सही मायने में आज धरती पुत्र हैं, का हम सही मायने में आज अन्नदाता के सही भूमिका निभाते नहीं। आज वो गांव जो पानी में आत्मनिर्भर रही से, सरकार के ऊपर भी आश्रित नहीं रही से, कुआं नदा गए, तालाब के हालत खराब है, बरसात में तालाब भरत नहीं है, झाड़ झड़ोखा दिखत नहीं है, न तिवरा, न गेहूं, न चना, न दलहन, न तिलहन, और सब्जी बाजार ले खरीदत हन, तेल बाजार ले खरीदत हन। और रोज अस्पताल कोती दौड़त हन, अस्पताल कोती दौड़त हन, अस्पताल कोती दौड़त। गांव के 40 साल के किसान भी आज बीपी शुगर की बीमारी,
मैं किसान हो तो दाल बाजार से खरीदूं, सब्जी बाजार से खरीदूं, तीली जवा बाजार से खरीदूं। कैसे मोर खेती की किसान कमाई में मोर परिवार चले? जब जगका धान में कमात हो वो पूरा पैसा बाजार में दे दो। आज कैसे खेती होना चाहिए, कैसे मोर गांव की व्यवस्था होना चाहिए, यदि मैं धरती पुत्र कहलाता हूं, अन्नदाता कहलाता हूं, तो काबर दलहन के उत्पादन और खेत में नहीं होते, काबर तिलहन के उत्पादन और खेत में नहीं होते। मैं तो केवल धान दाता हो गए हो, अन्नदाता से हटके धान दाता हो गए। अतः बड़े परिवर्तन। आज 90% गांव में बोल रहे तो पानी की समस्या है। अरे बरसात के पानी लाके रोके ही कौन? कैसे बारिश के पानी मोर गांव में रुके, कैसे मैं अपन गांव में पेड़ लगा के अपन गांव ला हरा भरा रखाऊं, छोटे छोटे स्टॉप डैम बना के जल के स्तर ला बचा के रखाऊं। कि आत्मा गांव में बसती है, ऐसे कहते हुआ सुना होगा, लेकिन उस आत्मा की भी आत्मा अगर कोई है तो वो किसान है। भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा की व्यवस्था जब किसान परिलवित और पुष्पित होता है तब धरातल पर सकारात्मकता के साथ उतरती है, ऐसी हम सबकी मान्यता है और इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक दिन होता है जिस दिन आप मतदान करते हैं, लेकिन आप धरती को जब सींचते हैं तब आप मनुष्यता के ऊपर दान करते हैं ताकि वो भूखे ना सोए और मनुष्यता इंसानियत जिंदा रहे। ऐसी व्यवहारिकता के साथ आप चलते रहें। गांव बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।